ये है MG की हेक्टर 2023 फेसलिफ्ट वर्जन, यानी कि आप 2024 भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें आपको दो इंजन वेरिएंट्स मिलते हैं, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल आता है 1.5 लीटर में और डीजल आता है 2 लीटर में। हमारा जो पिछला रिव्यू आपने देखा था वो था पेट्रोल वेरिएंट का, जिसमें हमने आपको एक्सटेंसिव रिव्यू दिया था, जिसमें हमने इसके सारे फीचर्स कवर किए थे, सब कुछ डिटेल में बताया था। इनफैक्ट बहुत सारी रील्स भी बनाई थी। अगर आपने वो सब मिस कर दिया है तो जाकर हमारे इंस्टाग्राम पे जाके वो सारी रील्स देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल पर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दूंगा, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। लेकिन अब हम चला रहे हैं इसका डीजल वेरिएंट, और पेट्रोल वेरिएंट से कैसे डिफरेंट है डीजल वेरिएंट, इस वीडियो में ज्यादातर हम उस चीज को कवर करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है वो है इसका इंजन। 2 लीटर का इंजन है जो कि फिएट सोर्स है, यानी कि फिएट सोर्स से मतलब है कि ये इंजन और भी बहुत सारी गाड़ियों में यूज होता है। अगर हम बात करें टाटा की हैरियर में, सफारी में, जीप कंपस में और MG हेक्टर में, ये सब इन सब गाड़ियों में एक ही इंजन यूज होता है। अगर हम पावर की बात करें तो 170 PS की BHP जनरेट करता है और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। जीप कंपस से टाटा हैरियर या सफारी के ऊपर क्यों रखना चाहेंगे, इस वीडियो में हम आपको एक एक चीज बता दूंगा। इनफैक्ट ये भी बता दूंगा कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, वो सारी चीजें। सबसे पहली चीज जो MG की गाड़ी लेने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं वो है इसकी माइलेज। माइलेज लेने के टाइम पे लोग थोड़ा सा घबराते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि MG की गाड़ियां शायद थोड़ा कम। पेट्रोल की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जो हमने इससे पहले पेट्रोल वेरिएंट चलाया था उसमें माइलेज का थोड़ा कंसर्न जरूर था। हालांकि वो भी इतनी बड़ी गाड़ी है, अगर आपको 1.5 लीटर इंजन, आपको पेट्रोल इंजन मिल रहा है तो उसमें आपको थोड़ी माइलेज का कंसर्न तो रहेगा। लेकिन इस गाड़ी में स्पेसिफिकली 2 लीटर जो टर्बोचार्ज इंजन डीजल इंजन आता है, इसमें ना तो पावर की कोई कमी आपको मिलती है, ना ही माइलेज की मिलती है। माइलेज थोड़ी देर में जब हम ड्राइव कर रहे होंगे तब मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा माइलेज की। लेकिन ये चीज जरूर बता दूं, अगर आप इसको ढंग से चलाते हैं, तरीके से चलाते हैं सिटी में, तो आपको डबल फिगर भी बहुत फ्रीक्वेंटली आप डबल फिगर्स में इसमें पहुंच जाएंगे। 10 से ऊपर माइलेज आप बहुत आसानी से ग्रैब कर लेंगे अगर इसको आप ढंग से चलाते हैं तो। ऑब्वियसली जब बहुत ज्यादा रेव करके चलाएंगे या तेज स्पीड पे चलाएंगे तो थोड़ी माइलेज जो है वो सिंगल फिगर में रह जाएगी। हाईवे पे इसकी माइलेज और ज्यादा बढ़ जाएगी, 12 से 14 आ जाएगी अगर आप इसको क्रूज पे चलाते हैं तो ये चीज क्लियर हो गई। अगर आपको गाड़ी लेनी है ठीक ठाक माइलेज वाली, डीजल इंजन के शौकीन है, यानी कि डीजल इंजन डेफिनेटली प्रेफर करते हैं, तो आप MG हेक्टर को कंसिडर कर सकते हैं। एटलीस्ट इसकी टेस्ट ड्राइव लेके देख सकते हैं। फ्रंट लुक देखें, काफी अच्छी मैचो लुक के साथ आती है। फ्रंट ग्रिल बहुत बड़ी है, डिजाइन बहुत प्रीमियम है। इनफैक्ट जो मैश ग्रिल आपको दी जाती है, LED कंप्लीट सेटअप दिया जाता है। साइड प्रोफाइल की हम बात करें, रियर प्रोफाइल की हम बात करें, तो वो सारी चीजें इतनी प्रीमियम है कि इस प्राइस रेंज में आपको शायद और किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अपने सेगमेंट में ये गाड़ी जो है वो उतनी सेल नहीं होती है जितनी बाकी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम सफारी या हैरियर की बात करें। लेकिन अब इसका नंबर धीरे धीरे काफी ऊपर आता जा रहा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें बाकी गाड़ियों से तो इसका रेशो जो मार्केट में है वो ठीक ठाक है, और MG हेक्टर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं बिकॉज इसका प्रीमियम डिजाइन है, माइलेज अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी आती है अनलिमिटेड किलोमीटर्स की। जो आप इस गाड़ी में जब आप चलाते हैं तो आपको वो चिंता नहीं रहती है कि अगर आपकी गाड़ी में किसी तरह को कोई दिक्कत आएगी तो कंपनी है उसकी वारंटी गारंटी देने के लिए, उनके पार्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। तो अनलिमिटेड किलोमीटर्स की 5 साल की वारंटी है, प्लस आप 2 साल के लिए उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस इसमें जो है तकरीबन आपको 17-18 लाख से इसका बेस वेरिएंट शुरू हो जाता है। 4 से 5 वेरिएंट्स आते हैं। टॉप वेरिएंट इसका जाके पड़ता है आपको 25-25.5 लाख के आसपास ऑन रोड दिल्ली में। डीजल में आपको और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन किसी भी वेरिएंट में देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट अगर आप पेट्रोल में जाएंगे तो वहां पे आपको CVT वेरिएंट में, CVT में आपको ट्रांसमिशन मिलता है, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। हमने उसमें जब अपने पिछला वीडियो बनाया था तो बहुत सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की थी CVT के बारे में। थोड़ी सी आपको पावर में भी उसमें कमी लगेगी, ट्रांसमिशन भी CVT अच्छा है, लेकिन अगेन CVT जिस तरह से बिहेव करता है उसी तरह से वो परफॉर्म करता है। लेकिन डीजल में आपको कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, चाहे आप टॉप वेरिएंट भी ले लें। हालांकि टॉप वेरिएंट नहीं आता है, टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट आता है, मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। तो अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन लेना चाहते हैं गाड़ी में, आपको वैसे भी एक मैनुअल ट्रांसमिशन ही चाहिए था, तो अगेन MG हेक्टर आपके लिए पहली पसंद हो सकती है, बिकॉज ये सारे चेक बॉक्स अपने क्लियर करती है, चेक करती है जो चीजें आप चाहते हैं। बिल्ड क्वालिटी चाहते हैं, A1 बिल्ड क्वालिटी है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप इसका थर्ड देखेंगे, उसकी बिल्ड क्वालिटी देखेंगे, तो आपको कहीं भी कोई भी किसी भी तरह से कोई शक शुबा नहीं होगा, कोई डाउट नहीं आएगा माइंड में कि बिल्ड क्वालिटी कैसी आ रही है। दूसरी इंजन की बात करें तो वेल रिफाइंड इंजन है, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया बहुत सारी गाड़ियों में यूज हो रहा है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है। पावर की अगेन बहुत जबरदस्त यहाँ पर आपको पावर मिलेगी। पेट्रोल और डीजल दोनों जब चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। और डीजल आपको जब लेना है, अगर आपकी पसंद है डीजल लेने का, तो फिर आप MG हेक्टर को जरूर चूज कर लेंगे। तो ये स्पेसिफिकेशंस और मोर और लेस इसके थोड़ा सा मैंने बता दिया, वॉक अराउंड हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। LED आपको सेटअप मिलता है, चाहे वो हेडलैम्प्स की बात हो जाए, लो बीम, हाई बीम, सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स हो जाए या DRLs हो जाए, फॉग लैंप्स हो जाए, कंप्लीट सेटअप आपको LED में मिलता है। आगे आपको MG का बड़ा सा लोगो मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आप इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो इंडिकेटर सिक्वेंशियल नहीं मिलेंगे, इंडिकेटर्स LED जरूर मिलेंगे, सिक्वेंशियल LED नहीं मिलेंगे। बाकी अगर टायर प्रोफाइल की बात करें, टायर प्रोफाइल अगेन सेम है, 2
215 55 R 18 इंचेस के टायर आपको इसमें मिलते हैं, जो अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा 18 इंचेस के टायर मिलते हैं। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। बूट स्पेस अगेन यहाँ पे जो आपका बूट का डोर है वो ऑटोमेटिक ओपन होता है। जैसे ही आप जाके पास में खड़े होते हैं, कीज अगर आपके हाथ में है तो आपको की प्रेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। 587 लीटर्स का इसमें बूट स्पेस आपको मिलता है, सफिशिएंट बूट स्पेस है और इनफैक्ट अपनी सेगमेंट का सबसे ज्यादा बूट स्पेस आपको इसमें मिलता है। पीछे पार्किंग सेंसर्स भी आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। 360 डिग्री का कैमरा मिलता है। 360 डिग्री कैमरा जो है वो उसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। अंदर 14 इंची का जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है उसमें तो बहुत ज्यादा एक एक चीज क्लियर मिलती है। तो ऑब्वियसली जब आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे होते हैं और आप थोड़े कंजस्टेड एरिया में जाते हैं तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आती है कि आपको कुछ मैनेज करने में, कि कहीं से निकालने में, कहीं रखने में, कहीं पार्क करने में। इसके सेंसर्स, इसके कैमरा क्वालिटी, 360 डिग्री कैमरा का जो व्यू आता है वो जबरदस्त आता है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं फ्रंट पे मिस कर गया वो थी, इसके अंदर एडास लेवल 2 नहीं आता है, यानी कि आपको सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में ही एडास लेवल 2 देखने को मिलेगा। इसमें क्रूज कंट्रोल वगैरह आपको सब मिल जाएगा, लेकिन एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट, ये सब फीचर्स जो एडास लेवल 2 में आते हैं वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर आपको कोई किसी तरह का रडार या सेंसर देखने को नहीं मिल रहा है। कैमरा डेफिनेटली आपको यहाँ पर जरूर मिल रहा है 360 डिग्री, लेकिन एडास लेवल 2 वाले फीचर्स डीजल वेरिएंट में एटलीस्ट मिसिंग है। तो ये भी अगर एक चॉइस, एक आपकी ऑप्शन हो सकती है। अगर आप एडास लेवल 2 एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपको हेक्टर के पेट्रोल वेरिएंट में जाना पड़ेगा, लेकिन डीजल वेरिएंट अगर आप ले रहे हैं तो एडास लेवल 2 नहीं मिलेगा। अब ये तो था इसका बेसिक ओवरव्यू जो हमने टच बेस किया। बाकी अंदर चलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डीजल इंजन चलने में कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वही इसका जो इस पूरे वीडियो का मेन पॉइंट है जो हम कवर करना चाह रहे हैं। बाकी सारे फीचर्स जो हमने मैंने आपको मोर और लेस बता दिए। अब अंदर चलते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं। तो गाड़ी के अंदर का ओवरव्यू अगर हम देखें तो एज इट इज सेम है, कोई फर्क नहीं है, सिवाय एक चीज के कि सेंटर कंसोल जो है वहां पर आपको सीवीटी की वजह से पूरा जो यहाँ पर एक सेंटर कंसोल मिलता था, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम लगेगा वो प्रीमियमनेस जो आपको पेट्रोल वेरिएंट में आती है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग भी आपको नहीं मिलती है, यहाँ पे नॉब वाली मिलती है जो सेंटर कंसोल में आपको पेट्रोल वाले वेरिएंट में देखने को मिलती है। ऑब्वियसली एक लाइन में अगर बात को खत्म करूं तो थोड़ी प्रीमियमनेस में आपको कमी लगेगी। हाँ, ये जरूर है कि बाकी फीचर्स वगैरह देखें, वेंटिलेटेड सीट्स आपको दोनों तरफ मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पर मिलेगी, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का आपको मिल जाएगा, ये अगेन हैजार्ड लैम्प का यहाँ पे मिल जाएगा। स्टीयरिंग की बात करें, स्टीयरिंग उतना ही प्रीमियम है, आपको लेदर रैप्ड मिलेगा। लेकिन एक चीज कि यहाँ पर जो पेट्रोल वाले वेरिएंट में आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल या लेन असिस्ट वगैरह के लिए यहाँ पे बटन मिलते थे, वो सब नहीं मिलेंगे। क्रूज कंट्रोल के बटन जरूर मिलेंगे, यहाँ मीडिया कंट्रोल्स मिलेंगे, लेकिन वो चीज नहीं मिलेगी। बाकी 6 एयरबैग्स आपको इसमें मिलते हैं। इन्फिनिटी बाय JBL का आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है जिसमें 6 स्पीकर मिलते हैं। साउंड क्वालिटी बहुत औसम है। साउंड क्वालिटी अगर सुननी है तो अगेन आप हमारे इंस्टाग्राम पे आइए, वहां पर इसकी हम साउंड क्वालिटी जरूर सुनाएंगे। अब इसको चलाते हैं, सीट बेल्ट लगा लेते हैं। बाकी पैनोरामिक सनरूफ आपको बिल्कुल वैसे ही मिलता है जैसे आपको वहाँ मिलते थे। यहाँ पे LED लैंप्स आपको मिलेंगे, गाड़ी आगे 2 और 2 पीछे आपको मिलेंगे। जो गाड़ी का इंटीरियर है वो भी बहुत प्रीमियम, बिल्कुल वैसा ही प्रीमियम है जैसे पेट्रोल वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट मैं इसको कंपेयर इसकी पेट्रोल से ज्यादा कर रहा हूँ, इनफैक्ट अदर कार से, बिकॉज इसका कंपटीशन अपनी ही गाड़ी से है, अपनी ही पेट्रोल वेरिएंट से है, क्योंकि बाकी गाड़ियों में इतनी प्रीमियमनेस आपको नहीं मिलेगी। सबसे पहले 14 इंची का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये तो आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा। दूसरा टेस्ला है, ये जैसे टेस्ला में इतना बड़ा इंफोटेनमेंट आता है उसी तरह से आपको इतना बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव है, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लिक ऑन अ टच आप देख सकते हैं आराम से, इसमें जो है आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर व्हीकल सेटिंग्स में आप देख सकते हैं सनरूफ ओपन क्लोज करने का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, अब यहाँ बटन तरीके से तो है ही है। लैंप्स वगैरह हो गए, एम्बिएंट लाइटिंग आपको बहुत सारे टाइप्स की मिल जाती है। यहाँ पे मैंने एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो रैंडम कर रखी है, जो थोड़ा अंधेरा होने पर जलती है और सारे कलर्स आते हैं विद इन 1 सेकंड की फ्रेम में, हर 1 सेकंड में से कलर चेंज होते हैं। और आपको कांस्टेंट चाहिए तो एक पर्टिकुलर कलर भी आप कांस्टेंट कर सकते हैं। मेरे को रैंडम ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने 1 सेकंड पे इसको किया हुआ है। विंडोज अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको पावर विंडोज डाउन बाय रिमोट की ये सारी ऑप्शन दी गई है। लॉक अनलॉक के फीचर्स किस तरह से काम करेंगे, ड्राइवर डोर, ऑल डोर, यहाँ पे वॉक अवे लॉक, अप्रोचिंग अनलॉक, ये सारी चीजें आप यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम से यहाँ पे इसका मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट इसमें एक फीचर और आता है कि ओपनिंग पोजीशन मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए वो भी आप यहाँ पे अंदर से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अब अगर किसी की हाइट कम है और जब उसका टेल गेट पूरी ऊपर तक ओपन होगा और वहां तक वो नहीं पहुंच पाएगा तो वो उसकी स्पेस को कम कर सकता है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके रुक जाएगा, उससे ज्यादा ओपन नहीं होगा। ये एक बहुत ही यूनिक मुझे फीचर इसमें लगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, अगेन सेफ्टी के सारे फीचर इसमें, ABS, ABD, CS, ESC सब कुछ आपको मिलता है, इंक्लूडिंग TPMS। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि इसकी जो टायर प्रेशर है वो पूरी तरह से एक्यूरेट है। अब इसमें आ जाते हैं ड्राइविंग पे। इससे पहले एक चीज और बता दूं जो मैंने पिछले पेज में बताई थी कि यहाँ पर जो AC का कंट्रोल्स वगैरह है वो सब आपको टच में मिलेगा। यहाँ पे आपको टच करके जो है इसका ब्लोअर कम ज्यादा करना पड़ेगा। 3 जोन AC आपको इसमें नहीं मिलता है, आपको यहाँ पर 2 जोन AC ही मिलेगा। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँगा कॉस्ट कटिंग है, बिकॉज 3 जोन AC होना चाहिए था। अभी देख सकते हैं कि अभी जो AQI इनसाइड है वो 26 AQI है इनसाइड, और बाहर का AQI तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या होगा। बाहर का AQI भी एक बार देख लेते हैं क्या
है यहाँ पे। बाहर का EQI 214 के आसपास है और वो भी बढ़ के जो है शाम होते होते 300 क्रॉस कर जाता है, लेकिन अभी अंदर का EQI जो है वो उसने 24 किया हुआ है। ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव साइड लगा। हैंड ब्रेक बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुरानी गाड़ी में आता था। जो प्रीमियम कार्स है, जिस तरह की ये गाड़ी है बाहर से दिखने में, अंदर डैशबोर्ड वगैरह, इसकी प्रीमियम क्वालिटी, ये चीज थोड़ी सी खलती है जब आप इस पे हैंड ब्रेक हाथ से नीचे करते हैं। तो चलिए अब इसकी ड्राइव स्टार्ट करते हैं। बाकी ORVM IRVM जो है आपको ऑटो डिमिंग मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यू बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैंने अपनी जो सीट की जो पोजीशन है वो इससे ऊपर कर रखी है काफी, तो मेरे को बोनेट का बिल्कुल एंड पॉइंट तक पूरा दिख रहा है। फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस को छोड़ के अब सीधा आते हैं ड्राइविंग के ऊपर। डीजल इंजन जो है वो इतना जबरदस्त रिस्पॉन्सिव है इसका। जैसे ही आप इसका गियर में डाल के गाड़ी को उठाते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा नोटिसेबल डिफरेंस फील होता है कि गाड़ी की पावर और परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल है। ऑब्वियसली 170 PS की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जबरदस्त पावर देता है, और इसके पेट्रोल इंजन से तो फार बेटर इंजन मैं कहूँगा ये है। और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही जबरदस्त है। जब आप इसको मैनुअल पे किसी भी गियर पे गाड़ी को भगाते जाइए, एंडलेस पावर ये जनरेट करता जाएगा, खिंचती जाएगी गाड़ी, खिंचती जाएगी। बिल्कुल आपको कहीं भी जाके भी ये पॉइंट फील नहीं होगा कि गाड़ी की परफॉर्मेंस अब खत्म हो रही है। और इनफैक्ट तीसरे चौथे गियर पे जब आपकी RPM जो है वो 1500 से 2000 RPM के बीच में होती है और आप गाड़ी को चला रहे होते हैं, तो डीजल इंजन की आवाज जो है वो बिल्कुल भी अंदर नहीं आती है और बहुत ही रिफाइंड तरीके से, एकदम साइलेंट तरीके से गाड़ी जो है वो चलती है। डीजल इंजन वाली बिल्कुल फील आपको नहीं आएगी कि आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं और ऊपर से डीजल इंजन चला रहे हैं। अब ये देखिए तकरीबन 2200-2300 RPM था। मैंने इसका जैसे ही गियर शिफ्ट किया, चौथे गियर में चल रही है 60 पे ये, और इसकी आवाज जो है वो नेग्लिजिबल अंदर आ रही है। हाँ, आप इसको 70-80 पे थोड़ा सा रेव करेंगे पांचवें गियर पे, छठे गियर डालते ही इसका जो रेव कर जो आवाज है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। अभी यहाँ पर थोड़ा सा अगर स्पेस मिले तो मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। 2300-2400 RPM पे एक अच्छा खासा नॉइस जनरेट करता है। रोरी इंजन है काफी, लेकिन जैसे ही आप इसको एडिक्वेट RPM पे लेके जाते हैं, गियर शिफ्टिंग प्रॉपर करते हैं, तो बिल्कुल ये साइलेंट हो जाता है। अभी इस टाइम हम 100 की स्पीड गेन कर चुके हैं, चौथे गियर पे, 6th गियर पे है, और RPM देखिए पूरा 2000 के नीचे, यानी कि 100 की स्पीड पे भी इसका RPM जो है वो 2000 के नीचे रहता है। बाकी ब्रेकिंग हमने चेक कर ली है। ब्रेकिंग 100 से एकदम 50 पे हम ले आए विद इन फ्यू सेकंड्स, और बिना किसी झटके के या बिना एकदम ज्यादा फोर्स अप्लाई किए ब्रेक बहुत आराम से, बहुत अच्छे से अप्लाई हुई, जो कि एक अच्छी चीज है। बिकॉज जब आप गाड़ी को स्पीड पे चला रहे हैं और आपको एकदम से इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़े तो झटका नहीं आना चाहिए गाड़ी में, और आपको एकदम पैनिक का सिचुएशन नहीं बननी चाहिए कि भाई गाड़ी ने जो है वो पूरा जोर लगाया या आपको झटका दिया। बाकी आप देख सकते हैं कि मैं आराम से 70-80 पे पहुंच रहा हूँ। इस टाइम जो है वो 6th गियर पे है और RPM जो है वो 1500 पे है। ऑब्वियसली जब आपकी गाड़ी 2000 RPM से नीचे रहेगी, 1500, 1600, 1800 RPM पे रहेगी, तो वो आपको माइलेज भी अच्छी निकाल के देगी। यहाँ पे आप इसके बटन से इसकी जो इंफोटेनमेंट है, MID है, उसमें चेंज कर सकते हैं। रेंज अभी 450 किलोमीटर की दिखा रहा है। ऑलमोस्ट इसका टैंक फुल है। हमने इसको काफी चलाई है, लेकिन जितनी भी चलाई है उसमें जो रेंज निकल के, जो इसकी माइलेज निकल के आई है, वो तकरीबन 11 से आसपास, 11 साढ़े 11 के आसपास की निकल के आई है, विच इज वेरी गुड। जो मैं सिटी ट्रैफिक में इसकी बात कर रहा हूँ। हाईवे पे जब हम जाएंगे, हाईवे पे इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करेंगे, तो आपको 13 से 14 की माइलेज मेरे हिसाब से आराम से निकल के आनी चाहिए। अब इसका एक टेस्ट और करते हैं जो हम जनरली अपने हर वीडियो में कोशिश करते हैं करने की, वो है इसका रोड नॉइज टेस्ट जो होता है बेसिकली। अब हमने जो पीछे आवाज देखी वो नॉर्मल रोड पे थी, लेकिन अभी हम चला रहे हैं सीमेंटेड रोड पे। सीमेंटेड रोड है और इस पे अगर हम इसको थोड़ा सा रेव करें तो रोड नॉइज, टायर नॉइज, इनफैक्ट जो इसका जो अपना कैबिन नॉइज है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। आपको कोई ऑकवर्ड, कोई एक्स्ट्रा साउंड अंदर सुनने को नहीं मिलेगी। सीमेंटेड पे गाड़ी हमेशा थोड़ी ज्यादा साउंड करती है नॉर्मल रोड से, वहां पे नॉइज ज्यादा करती है, बट यहाँ पर टायर की क्वालिटी में मैं कहना चाहूंगा बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से रोड नॉइज या कैबिन नॉइज जो है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर सुनने को नहीं मिलेगी। एयर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, बहुत आराम से आप इसके जो पोजीशनिंग है वो बहुत प्रॉपर की गई है। इनफैक्ट जब आप आर्म रेस्ट पे अपना हाथ रखते हैं तो भी आपका हाथ जो है वो गियर नॉब पे बहुत आराम से पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये आर्म रेस्ट है ये स्लाइडर नहीं है। तो कुछ लोगों को डाउट हो सकता है क्योंकि ये स्लाइडर नहीं है तो आपको आर्म जो है वो रेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, आप आर्म को रेस्ट करते हुए भी आराम से जो है गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं। पावर की कोई कमी नहीं है। एक चीज जो मैं बार बार यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ वो है कि इस गाड़ी को अगर आप लेना चाह रहे हैं और पेट्रोल वेरिएंट के ऊपर अगर आप डिसाइड करते हैं, तो एक ही बहुत बड़ा रीजन जो वो निकल के आता है वो है इसकी अपने सेगमेंट की अनबीटेबल पावर जो ये जनरेट करता है। रिफाइंड इंजन है और वही एक सबसे बड़ा रीजन बनता है आपका इस गाड़ी को चूज करने का। बिकॉज पेट्रोल वेरिएंट अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, प्रीमियमनेस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिलती है, और अगेन प्राइस में भी एक डिफरेंस रहता है। प्राइस उसका इससे कंपेरेटिवली से थोड़ा कम रहेगा, पावर भी उस पर कम रहेगी। अगेन अगर आपको पावर चाहिए, आपको कहीं भी वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको मैनुअल ऑप्शन ही लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑटोमेटिक का यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। अब ये देखिए मैंने इंडिकेटर दिया यहाँ पे, तो इंडिकेटर देने के साथ ही इसका जो कैमरा ऑन हो जाता है। क्वालिटी देखिए यार, क्वालिटी में आपको दिखाना चाहूंगा। अगर ये क्वालिटी देखो यार, आपको
जितने कैमरा हैं उतनी साइड से आप इस गाड़ी को देख सकते हो। आपको रियर से देखना है, फ्रंट से देखना है, ये सारी चीज़ें हमने आपको पेट्रोल में भी दिखाई थी, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नोटिसेबल हैं, हर बार दिखाना ज़रूरी भी है। बिकॉज अगर आप कोई भी गाड़ी ले रहे हैं और इस लेवल की कैमरा क्वालिटी आपको मिल रही है तो समझ लीजिए पैसा वसूल है। बिकॉज अपनी बड़ी गाड़ी चलाने के टाइम पे जब आप कंजस्टेड एरिया में लेके जाते हैं तो आपको ज़रूरत होती है इस तरह के सपोर्ट की जो आपको इसका कैमरा देता है। सेफ्टी रीजंस की वजह से जैसे ही आप 25 की स्पीड क्रॉस करते हैं तो कैमरा बंद हो जाता है। बिकॉज उसका फिर पॉइंट ये होता है कि आप चला रहे हैं खाली रोड पे, अब आपको कैमरा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप एक सर्टेन स्पीड को अचीव कर चुके हैं। और उस हिसाब से आपको जो है सामने ध्यान देना चाहिए, कैमरे पर नहीं। सस्पेंशंस बहुत बढ़िया है। सस्पेंशंस आप जैसे मैंने पिछली बात में भी बताया था कि अगर हम हेक्टर और ग्लॉस्टर की बात करें तो ग्लॉस्टर जो गाड़ी है उसका सस्पेंशन सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। वो गाड़ी जो है वो झूलती है, वो आपको पूरी तरह से फील होगा कि बहुत ज़्यादा आप प्लेन रोड पे भी चला रहे हैं। अब अगर आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकाल रहे हैं तो गाड़ी जो है वो एक अनवांटेडली अजीब सा झूलती है। लेकिन हेक्टर का जो सस्पेंशन सिस्टम है, चाहे हम पेट्रोल वेरिएंट की बात करें या डीजल वेरिएंट की बात करें, तो सस्पेंशन सिस्टम बहुत जबरदस्त है। आपकी गाड़ी एकदम स्टेबल होकर चलती है और बिना वजह का जो झूलना आपको आप कहेंगे वो आपको इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। इन सस्पेंशन बहुत ज्यादा स्टिफ नहीं है, बहुत ज्यादा लाइटर साइड भी नहीं है कि जिससे आपको गाड़ी पूरी झूल जाए, और इतना भी स्टिफ नहीं है कि आप हल्के से गड्ढे से निकले तो आपको अंदर कैबिन में वो झटका फील। बाकी अगर आप ओवरटेक करना चाहें किसी गाड़ी को तो पावर की कोई कमी नहीं है। किसी भी गियर में आप गाड़ी को आराम हल्का से एक्सेलरेट करेंगे और आप कोई भी गाड़ी को आराम से एक्सेलरेट कर सकते हैं क्योंकि पावर की एंडलेस यहाँ पर आपको पावर जनरेट होती है, कोई कमी नहीं। और 90-100 पे तो इतने आराम से पहुंच जाती है। इसलिए मैंने बार बार एक ही बात बोली कि सिर्फ एक बहुत जो प्रायर रीजन है, मेन प्रायोरिटी रीजन है इस गाड़ी को लेने का, वो इसका है टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन जो कि एनॉर्मस पावर जनरेट करता है। अब ये बात शायद मैं इस वीडियो में कई बार रिपीट कर चुका हूँ बिकॉज वही एक हाईलाइटेड पॉइंट है। क्योंकि जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जब हम गाड़ी को बाहर से देख रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो, तो दिखने में सेम है, फीचर्स वाइज मोर और लेस सेम है, 80-90% फीचर्स भी सेम है, सारी 360 डिग्री कैमरा वगैरह सब कुछ मिलता है। ADAS लेवल 2 ही एक मेजर डिफरेंस है जो नहीं मिलता है। लेकिन जो नोटिसेबल चीज है, जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर बनेगी, वो बनेगा इसका इंजन, जो इसका 2 लीटर का टर्बोचार्ज, वही एक सबसे बड़ा नोटिसेबल डिफरेंस है जब आप दोनों गाड़ियों को एक साथ ड्राइव करेंगे तो।